नमस्कार। आप सुन रहे हैं एग्जाम, एक ऐसा मंच जहां ज्ञान है प्राथमिकता। यहां हम लाते हैं आपके लिए ऑडियो बुक्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बनाए आसान और रोचक। चाहे बात हो इतिहास की, संविधान की या सामान्य ज्ञान की, हर विषय मिलेगा यहां साफ और सटीक भाषा में। तो तैयार हो जाइए ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक, सिर्फ एग्जामिन पर। यह कहानी है उस नंगे पांव, धोती पहने, लाठी थामे, एक साधारण दिखने वाले असाधारण पुरुष की, जिसकी नर्म आवाज ने दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को घुटनों पर ला खड़ा किया। जिसकी आत्मा में करुणा थी, हृदय में सच्चाई, आंखों में अडिग विश्वास और जीवन में अहिंसा की लौ। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को केवल राजनीति नहीं बल्कि आत्मा का प्रश्न बना दिया। जिनकी दृष्टि में स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्ति नहीं थी, बल्कि भीतर की गुलामी से, भय से, झूठ से और असमानता से मुक्ति थी। 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर में जन्मे इस बालक ने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन एक दिन करोड़ों लोगों की आशा, संघर्ष और आत्म बलिदान की कहानी बन जाएगा। बचपन में बेहद शर्मीले, सीधे सादे मोहनदास को जब इंग्लैंड भेजा गया कानून पढ़ने, तो वहां की चकाचौंध ने नहीं बल्कि सादगी, सत्य और आत्मानुशासन की शिक्षा ने उन्हें गढ़ा। दक्षिण अफ्रीका में जब एक ट्रेन में प्रथम श्रेणी टिकट होते हुए भी उन्हें केवल उनके रंग के कारण बाहर फेंका गया, तो वहीं जन्मी थी वह आग जो जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ी, पर हथियारों के बिना, तलवार के बिना, गोली के बिना, सत्य और अहिंसा के अमोघ अस्त्रों के साथ। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का बीज बोया, और जब भारत लौटे तो वे केवल एक वकील नहीं थे, बल्कि एक चेतना थे, एक विचारधारा जिसने भारत के जनमानस को झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि भारत सिर्फ ब्रिटिश शोषण से नहीं बल्कि जाति व्यवस्था, छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा और भय से भी जकड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने चरखा थामा, खादी को अपनाया, गांव-गांव में शिक्षा और स्वच्छता का संदेश फैलाया और हर एक व्यक्ति को यह समझाया कि स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मिक और सामाजिक भी होना चाहिए। 1915 में भारत लौटने के बाद उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। चंपारण में नील किसानों के शोषण के विरुद्ध पहली बार उन्होंने अहिंसक विरोध किया, जो अंग्रेजों को समझा गया कि यह साधु वेशधारी व्यक्ति साधारण नहीं है। खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन से लेकर असहयोग आंदोलन तक उन्होंने भारत के आम जन को विश्वास दिलाया कि वे ही परिवर्तन हैं, वे ही क्रांति हैं और उनका हथियार है सत्य। उन्होंने एक राष्ट्र नहीं, एक चेतना खड़ी की, जो भय के बजाय प्रेम, प्रतिशोध के बजाय क्षमा और हिंसा के बजाय आत्मबल में विश्वास रखती थी। जब चौरी चौरा में आंदोलन हिंसक हो गया, तो उन्होंने बिना संकोच उसे वापस ले लिया, क्योंकि उनके लिए साधन की पवित्रता उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितना कि लक्ष्य। 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा कर नमक कानून तोड़ा, 440 मील पैदल चलकर समुद्र के किनारे नमक बनाया। पर असल में यह उस अन्याय, विषमता और गुलामी पर चोट थी जो दशकों से भारत की रगों में भर दी गई थी। उन्होंने जेलें देखी, उपवास किए, गालियां सही, पर उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में दया कभी नहीं छूटी। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण एक तपस्या था। उन्होंने सत्ता नहीं मांगी, पद नहीं मांगे, अपितु आत्मा की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। वे कहते थे, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। और यही वे थे, बदलाव के प्रतीक, जो खुद में सुधार कर पूरी दुनिया को प्रेरित करते रहे। वे हिंदू थे, पर उन्होंने कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहिब का आदर किया। उनकी दृष्टि में सभी धर्मों में सत्य का अंश था और सभी मनुष्यों में ईश्वर का अंश था। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो दिल्ली में जश्न था, पर गांधी बंगाल के नोआखाली में थे, जहां सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए वे नंगे पांव गांव-गांव घूम रहे थे, क्योंकि उनका सपना केवल स्वतंत्र भारत नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत था जहां हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष सब एक दूसरे को प्रेम करें, बराबरी से देखें और करुणा का आचरण करें। पर शायद यह दुनिया इतनी सुंदर नहीं थी जितना उनका सपना। 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे, तब नाथूराम गोडसे की 3 गोलियों ने उनके शरीर को समाप्त कर दिया। पर उनकी आत्मा, उनके विचार और उनके सिद्धांत आज भी अमर हैं। उनका अंतिम शब्द था, हे राम, जिसमें विश्वास,
प्रेम और क्षमा का भाव छिपा था। वे चले गए, पर उनके बिना भी आज का भारत, उसका संविधान, उसकी आत्मा, उसकी गरिमा में उनका ही प्रतिबिंब है। वे केवल महात्मा नहीं, भारत की आत्मा थे, जो हर बार जब दुनिया हिंसा, द्वेष, अन्याय और घृणा की ओर बढ़ती है, तो कहीं न कहीं से उनकी बात गूंजती है, सत्य ही ईश्वर है। और उनका जीवन इस सत्य का सबसे सुंदर, सबसे सच्चा उदाहरण है। उनके हाथ में न तलवार थी, न बंदूक, बस एक लाठी थी, और उसमें इतनी शक्ति थी कि उसने एक साम्राज्य की नींव हिला दी। और आज भी अगर कोई भारत को देखता है, तो उसकी आत्मा में गांधी जी की परछाई जरूर दिखती है। वह परछाई जो शांति, सहिष्णुता, करुणा और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। वह परछाई जो कहती है कि यदि एक अकेला आदमी पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है और उसे बदल सकता है, तो हम सब भी अपने भीतर वह ज्योति जगा सकते हैं, जो एक उज्जवल, समतामूलक और अहिंसक विश्व की ओर ले जाए। और इसीलिए बापू, जो अब केवल भारत के नहीं, बल्कि पूरी मानवता के पथ प्रदर्शक बन चुके हैं, आज भी जीवित हैं, हमारे विचारों में, हमारे संघर्षों में, हमारी आत्मा की पुकार में। क्योंकि महात्मा गांधी मर सकते हैं, पर गांधीवाद कभी नहीं मरता। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है।